हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस प्री एग्ज़ाम का 2000 का पेपर हल करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। तो ये सही हो जाएगा महाकश्यप द्वारा। सेकंड नंबर है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेल कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में राजा है, सूची सेकंड में राज्य है। तो फर्स्ट वाले में है प्रद्योग, A2 हो जाएगा 3, प्रद्योग अवंती राज्य का था। और B2 हो जाएगा उदयन वत्स का हो जाएगा। और C24 हो जाएगा प्रसेनजीत के कौशल राज्य हो जाएंगे। अजातशत्रु मगध साम्राज्य। तो इस प्रकार से C वाला सही हो जाएगा। A2 3, B2 2, C24 D2 1। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपनी मदुरा विजय में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी। भारती, गंगा देवी, वरदाम्बिका, विज्जिका। तो बी वाला सही हो जाएगा गंगा देवी। क्वेश्चन नंबर 4 है, दाराशिकोह के किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? अल फिहरिस्त, किताब अल बयां, मज़्म उल बहरीन, सिर्र ए अकबर। तो डी वाला हो जाएगा सिर्र ए अकबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? सी हो जाएगा कविंद्राचार्य। कविंद्राचार्य ने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा? तो बी है अब्दुल कादिर बदायूनी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो डी हो जाएगा औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो बी हो जाएगा इब्ने बतूता। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह और अकबर। तो उत्तर हो जाएगा बी महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। महमूद गजनी द्वारा ही लक्ष्मी प्रकार के चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। अकबर ने जलाली सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कल्हड़ के राज तरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? तो आंसर हो जाएगा जोन राज एवं श्रीवर। क्वेश्चन नंबर 12 है, शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का शिराज कहा जाता था? तो जौनपुर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? अनारकली का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, राबिया उद दौरानी का मकबरा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राबिया उद दौरानी का मकबरा सी सही हो जाएगा। आधुनिक भारत आ जाता है। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल विभाजन, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। तो सबसे लास्ट में बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। बाकी द्वितीय हड़प की नीति 1848 में हुई थी और बंगाल विभाजन 1905 में, स्थायी बंदोबस्त
1793 में और सहायक संधि वेलेज़ली 1801 में हुई। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ए हो जाएगा 14 वर्ष। फिर है 16, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय। तो ये जो मिरातुल अखबार था ये राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर टॉमस मुनरो भू राजत्व बंदोबस्त से संबद्ध है। स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सी हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 18 है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था बी आर अम्बेडकर द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा, बाबू जगजीवन राम द्वारा, एन एस काजरोलकर द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा। तो ये हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा 1942 में दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में अंग्रेजों के साथ में प्रथम जनगणना हुई। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 20 है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। तो ये ऑप्शन है पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा हो जाएगा खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये हो जाएगा सरोजनी नायडू के द्वारा। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा गुजरात राज्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का प्रारंभ किया गया था होम रूल पार्टी ने। निम्न योजनाओं को तिथि क्रमानुसार कीजिए। क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, वेवल योजना। तो इसमें हो जाएगा पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, ये सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942 में, वेवल योजना 19 सितंबर 1945 में, जबकि कैबिनेट मिशन 19 दिसंबर 1946 ईस्वी में और माउंटबेटन योजना 1947 में। 26 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26वां 26। निम्न में से कौन सुमेलित है? ऐलान ए हक विपिन चंद्र पाल, अल हिलाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, तहजीबुल इखलाक सर सैयद अहमद खां, युगांतर अरविंद घोष। तो डी हो जाएगा युगांतर अरविंद घोष। ये सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलनों को तिथि क्रमानुसार सही स्थान पर रखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें हो जाएगा दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, यानी सी सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फूले। लंदन में संपन्न हुए
प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पॉल ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नांकित में से किसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं। तो ये जो है सी हो जाएंगे, डॉक्टर बी एस मुंजे। क्वेश्चन नंबर 31 है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी वी डी सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? खलीकुज़्ज़मान ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम था SS राजपूताना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी SS राजपूताना जहाज से 29 अगस्त 1931 को लंदन गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले गांधी कांग्रेस के अकेले प्रतिनिधि थे। यह सम्मेलन असफल रहा। गजेटियर ऑफ इंडिया हिस्ट्री एंड कल्चर में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में एक यह है कि मैं उसकी एक शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं। यह कथन किसका है? तो यह कर्जन का है। 1890 में भारत सचिव को कहा था लॉर्ड कर्जन ने। भूगोल आ जाता है दोस्तों, भारत का भूगोल 35। क्वेश्चन नंबर 35, वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल में सक्रिय स्थापित हुआ कलपक्कम में, नरोरा में, तारापुर में, कैगा में, तो कैगा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, शुद्ध अथवा पुनः चक्रित प्लास्टिक की ढोने वाली थैलियों या डिब्बों के निर्माण एवं प्रयोग संबंधी कानूनों की केंद्रीय सरकार ने जो अधिसूचना हाल ही में जारी की, वह जिस अधिकार के अधीन था वो है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। द ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकेशन शीर्ष द गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स। नंबर सी है दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश और डी है उच्चतम न्यायालय का आदेश, तो सी सही हो जाएगा। लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है, नंबर ए है मालाबार तटीय प्रदेश। 38 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान, बिहार छोटा नागपुर, महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश मलनाड। तो उपरोक्त में बी और डी गलत है। बिहार का विभाजन होने के बाद छोटा नागपुर पठार अब झारखंड राज्य में चला गया है। मलनाड आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि यह कर्नाटक का पहाड़ी क्षेत्र है। भारत का भूगोल गोपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित कथनों में से पंजाब के संबंध में कौन सही है? यह भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य है। इसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का अनुपात सर्वाधिक है। इसने जनसंख्या का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त कर लिया है। कथनों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला और तीसरा, पहला और दूसरा सी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा डी है, पहला दूसरा एवं तीसरा, तो बी हो जाएगा पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो बी सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला बिहार। क्वेश्चन नंबर 41 है, तुलबुल परियोजना का संबंध है व्यास नदी से, रावी नदी से, झेलम नदी से, सतलज नदी से, तो सी वाला सही हो जाएगा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 42 है,
निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कुल विद्युत उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। राज्य के अनुसार विद्युत उत्पादन इस प्रकार है। महाराष्ट्र में 13,832 मेगावाट, गुजरात में 8,582 मेगावाट, तमिलनाडु में 7,825 मेगावाट, उत्तर प्रदेश में 5,414 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 44 है, नगरीकरण औद्योगिकीकरण का अनुसरण करता है। कारण आर है, विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में आंदोलन है। तो ए है, ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो बी सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कथन ए, वर्ष 1900 भारत के जनांकिकी इतिहास में वर्ष 1951 को जनांकिकी विभाजन कहा जाता है। तो ए वाला आंसर है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो सी सही हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। 46 से है, भारत का नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक है। कारण आर है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नगरीकरण स्तर भारत से उच्चतर है। तो ए है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो बी हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर दिया हुआ है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 28.54 करोड़ है, जबकि अमेरिका में कुल आबादी 28 करोड़ है। अमेरिका की कुल जनसंख्या की 77% जनसंख्या शहरों में निवास करती है, जबकि अमेरिकी आर्थिक रूप से संपन्न एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी रूप से भारत से अधिक विकसित होने के कारण नगरीय स्तर में भारत से उच्च है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कथन ए, जनसंख्या का आकार और इसकी रचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। कारण आर, उस व्यवसायिक समूह की प्रजननता जिसमें पत्नियां अधिक लाभकारी पेशों में लगी हैं कम होती हैं, तुलना में उसी आर्थिक वर्ग में जहां ऐसा नहीं है। तो आंसर ए है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी है, ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो ए वाला सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। सामाजिक परिवर्तन में जनसंख्या का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस व्यावसायिक समूह में स्त्रियां भी कार्यरत हैं उसमें जनसंख्या दर कम होती है, उनका सामाजिक स्तर भी उच्च होता है। अतः ए और कारण आर दोनों सही है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है किंतु सही है तथा कारण आर कथन ए की सही गणना है, व्याख्या है। 48 है, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो बी वाला सही हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, यानी कि पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम है।
महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और नंबर डी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। तो बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम होगा। महाराष्ट्र 38.73%, गुजरात में 34.40%, तमिलनाडु में 34.20%। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ए सही हो जाएगा, बिहार। भारत में बीमारू राज्यों से तात्पर्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में है। बिहार 801, उत्तर प्रदेश 690, और मध्य प्रदेश 196 और राजस्थान 165। तो दोस्तों ये जो है 50 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप लोगों को जो है हमारा वीडियो ये कैसा लगा, और इसमें कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।